ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। घर घर जाके आशीर्वाद लिया जा रहा है आपके द्वारा, क्या कहेंगे? घर घर जाके आशीर्वाद ले रहे हैं। जो उनकी पीड़ा है, मतलब जो समस्या है वो भी देख रहे हैं कि अभी तो इन्होंने बताया कि 8 साल में क्या हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है और हम क्या कर सकते हैं उनसे अच्छा, ये देखने के लिए आए और लोगों को ये बताने आए कि हम सब भाई बहन एक जैसे हैं, क्योंकि हम संविधान पे चलने वाले हैं। संविधान में सिखाया गया है कि उत्तर भारतीय है, कोई भी जात के लोग हो, सब एक जैसी है, उनका भी पूरा मान सम्मान होना चाहिए। और ये हमको जिता के देंगे तो हम सबका मान सम्मान हमारे जैसे एक जैसा ही रखेंगे, ये आश्वासन हम देते हैं। क्या कहेंगे? आपकी पार्टी से आप घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, क्या विकास करना चाहते हैं वार्ड में? पिछले 5 साल से क्या विकास हुआ है वार्ड में? 5 साल हो गए, ऊपर से 3 साल बोनस के, टोटल 8 साल, 9वां साल चल रहा है। अब जाके देखो गली गली में, सभी रास्तों में, हर गली में पानी बह रहा है, गटर पूरा भरा हुआ है, उसका पानी बाहर आ रहा है, गंदगी फैल रही है, इससे नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ रहा है। इस चीज को अगर बदलनी है तो हमें नेतृत्व गुण बदलना होगा, इसलिए कोई और नेता यहाँ लाकर पूरे वार्ड का विकास अच्छी तरह करना होगा। कल अपने कार्यालय के 8 वाले आपके द्वारा कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है। मेरी जिंदगी के 30 साल मैंने रिपब्लिकन पार्टी में गुजारे हैं, और इस मेरे 30 साल की मेहनत का फल राष्ट्रीय नेता रामदास जी आठवले साहब, जो केंद्रीय मंत्री है भारत के, उन्होंने मुझे रिपब्लिकन पार्टी का टिकट देके उस कार्य का फल दिया है। और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे समाज को और हमारे लोगों को उन्होंने एक चेतना दी है और इस फील्ड में उतारा है कि हम भी लड़ सकते हैं, हम भी नगर चौक बन सकते हैं, हमारा झंडा महानगर पालिका में लग सकता है। इसलिए उन्होंने हम पर भरोसा किया है और हम उनके भरोसे को कदापि नहीं टूटने देंगे, जमकर लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला काम आपका क्या होगा? चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला हमारा काम होगा, आप देखो हमारे 38 का वार्ड, यहाँ पर किसी भी जगह पर थोड़ी सी विश्रांति के लिए, जहाँ हमारे ज्येष्ठ नागरिक बुजुर्ग कहीं जाकर आराम से बैठ सकते, शांति से बैठ सकते, ऐसा कोई भी खेल का मैदान नहीं है, कोई बगीचा नहीं है, कोई गार्डन नहीं है। और दूसरी बात जो है, आज हमने देखा टॉयलेट की समस्या, कितनी गंदगी, कितनी दुर्गंधी आ रही है, वहां से गली से कितना सा दुर्गंधी आ रही है कि लोगों को नाक पर रुमाल पकड़ के चलना पड़ता है। ऐसी माहौल में हमारे लोग अगर जिएंगे तो जाहिर है वो बीमार पड़ेंगे और अनेक साथी के रोग इस इलाके में फैल जाएंगे। तो सबसे पहले लोगों के लिए खेल का मैदान, गार्डन, शौचालय की दुरावस्था को ठीक करना, और जो हमारी माताएं भगिनें हैं, छोटा बच्चा है, गरोदर स्त्रियां है, इनको जाना पड़ता है गोविंद नगर। ये जो हॉस्पिटल चालू किया है पपाड़े का, ये सिर्फ टाइम बाय टाइम खुलता है। तो हम चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल 24/7 यानी कि 24 घंटा और 7 दिन चलता रहे, वहाँ इमरजेंसी उपलब्ध हो, ताकि हमारे लोगों को आराम मिले। ये मैं आश्वासन देता हूँ। महायुति में गठबंधन होने के बावजूद आपको अलग से पार्टी को क्यों चुनाव मैदान में उतरना पड़ा? महायुति का गठबंधन था, 138 जगह बीजेपी ने अपना भी फॉर्म भर दिया, 90 जगह पर शिंदे गठ ने फॉर्म भर दिया, तो फिर हमारे लिए जगह बची किधर? जब हमको रिपब्लिकन पार्टी को अगर कोई भी शक्ति गिनती में नहीं लेती है और हमको छोटा समझती है, तो उनको भी कड़ा जवाब देने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए हम इस फील्ड में उतरे हैं। उन्होंने कहा था कि शिंदे गठ 6 जगह और भाजपा 6 जगह देगी, ऐसे करके 12 जगह का आंकड़ा डिक्लेयर किया, लेकिन जगह कौन सी दी ये आज तक उन्होंने नहीं बताया। करके आठवले साहब ने सभी 39 प्रत्याशियों को फॉर्म देकर मैदान में उतार दिया है। सर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाना चाहोगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए